हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात कर रहे हैं सैलरी शीट की, यानी सैलरी शीट कैसे बनाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हो या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए हो। तो दोनों के लिए हम सीखेंगे और हम सीखेंगे ओवर टाइम अगर कोई करता है तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। फुली कंप्लीट सीरीज है, वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए बने रहें पूरे वीडियो में और अच्छे से समझें ताकि आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप बेटर तरीके से काम कर सकें। अगर आपको एक्सेल में जॉब करना है या कहीं पर जॉब करना है तो आपको एडवांस एक्सेल यानी इस तरह की शीट्स बनाना आपको जरूर आना चाहिए। तो समझते हैं शुरू से। देखिए यहाँ पर हमने ये हेडिंग लिख रखा है अपना सैलरी शीट विद ओवर टाइम। यहाँ पर हमने ग्रॉस सैलरी लिखा है, तो इसमें हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि दिखाई दे कि ये अलग है। और यहाँ पर डिडक्शन हमने लिखा है मर्ज करके इतने सेल में। और यहाँ पर हम जो है लिखते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नेम, और यहाँ पर हम लिखते हैं उसका पोस्ट डेस्टिनेशन क्या है। ऊपर क्लिक करके आपको ऐसे बढ़ा लेना है अगर जगह नहीं है। यहाँ पर सीरियल नंबर में हम कुछ सीरियल नंबर लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर अभी फिल कर दिए 10 सीरियल नंबर। 10 नेम्स यहाँ पर लिखते हैं हम। ऐसे कोई भी आप नाम लिखेंगे, हम इनको ही ड्रैग कर रहे हैं। और पोस्ट में हमने मान लीजिए लिखा मैनेजर और क्लर्क, कुछ भी ऐसे पोस्ट आप रख सकते हैं। देखिए बेसिक सैलरी एक प्रोवाइड की जाती है कंपनी द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा, तो वो बेसिक सैलरी यहाँ पर हम लिख देते हैं। मान लीजिए मैनेजर का 40,000 रुपये है और क्लर्क का है 35,000 रुपये, प्यून का 20,000 रुपये या 25,000 रुपये बेसिक है। फिर जब आप करेंगे तो ये आपको बताया जाएगा कि कितना किसका रखना है। ठीक है, अब इसी को हमें आगे बढ़ाना है तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर दे, एक्स्ट्रा वालों को डिलीट कर देना है। वर्किंग डेज, देखिए वर्किंग डेज कैसे निकालेंगे। महीने में 30 दिन होते हैं, तो महीने में 30 दिन में मान लीजिए कोई एम्प्लॉई पूरे 30 दिन नहीं आया, कुछ दिन ही उसने काम किया, तो जितने दिन उसने वर्क किया या जितने दिन वर्क पे आया उतने दिन का ही उसको पेमेंट मिलता है। तो ये आपको अटेंडेंस सीट में से मिलेगा। अटेंडेंस सीट लास्ट हमने बनाई थी, तो ये आप अटेंडेंस सीट आपको अलग से बनानी होगी कि कितने दिन कौन आया कितने दिन कौन नहीं आया। तो ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था, आप अच्छे से इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये फुली ऑटोमेटिक हमने बताया था। तो यहाँ पर देखिए हमने टोटल प्रेजेंटी निकाल रखी है इस तरह से, कितने दिन वो प्रेजेंट था। तो आप चाहें तो यहाँ पर ऐसा करें, वर्किंग डेज में इक्वल टू यहाँ पर लगाएं और इस सीट में जाकर के आप जो टोटल प्रेजेंटी है उस पर क्लिक करके इंटर कर दें। तो देखिए यहाँ पर जो जितने दिन था उतने दिन उसकी प्रेजेंटी आ जाएगी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो मैनुअली आप टाइप कर लें, तो ये ऑटोमेटिक तरीके से आपका अपडेट होता रहेगा। जैसे हमने पिछली सीट में चेंज किया, मान लीजिए यहाँ पर सीट में हमने किया कि पहले वाला जो है 20 दिन आया और इंटर करते हैं तो यहाँ पर भी 20 दिन आ जाएगा। ये देखिए पहले वाला 20 दिन आ गया। तो इस तरह से हम कुछ वर्किंग डेज इनके लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर कुछ दिन इनके वर्किंग डेज हमने लिख लिए हैं। तो वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग हमें निकालना होगा कि अब उसकी सैलरी क्या है। तो यहाँ पर समझना है आपको कि सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये जो बेसिक सैलरी है वो है 30 दिन के लिए महीने के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी यहाँ पर वो 20 दिन ही काम पे आया है, तो 10 दिन का सैलरी कटेगा, तो 30 दिन का सैलरी में से 10 दिन हटाना है। तो समझिए कैसे निकलेंगे। तो इक्वल टू लगाए हम, यहाँ पर यह सैलरी में क्लिक करना है। अब ये जो सैलरी है वो है पूरे 30 दिन का, तो अगर हम डिवाइड कर दें 30 से तो ये सैलरी एक दिन की आ गई, और जितने दिन उसने काम किया उसका गुणा कर दें तो उसकी टोटल सैलरी बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया और ये वर्किंग डेज है, इस पर क्लिक किया, ये हो गया इसका सैलरी। अब सभी का निकालना है तो ऐसे ड्रैग करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर थोड़ा सा लाइन कर देते हैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर ताकि दिखाई दे। यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि ये आ रहा है पॉइंट में। आप पॉइंट्स को हटाने के लिए यहाँ पर ऊपर जाएं और यहाँ पर 2 बार क्लिक करें तो ऐसे आपके पॉइंट्स हट जाएंगे, फुल आपको वैल्यू मिलेगी। अब निकालना है टीए। तो टीए मतलब क्या है, ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी आने जाने का खर्च भी आपको कंपनी देगा। तो टीए निकालने के लिए क्या करना है, आपको इक्वल टू लगाना है, 13% देना है। ये एक फिक्स अमाउंट भी हो सकता है और परसेंट में भी हो सकता है। जैसे कि कंपनी सभी को कुछ अमाउंट देती है 1000 रुपये, तो सभी का 1000 हो सकता है, लेकिन अगर परसेंटेज में देती है तो परसेंटेज निकालेंगे। तो बेसिक का मतलब मल्टीप्लाई आपको लगाना है और 13%, तो हमने ऐसे 13 और परसेंटेज लिख दिया
तो ये हो गया 13%। अब इसी को होल्ड करके और ड्रैग करते हैं इस तरह से। डीए, डीए मतलब है आपका डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मोस्टली गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइयों को देती है, जो होता है महंगाई भत्ता। तो ये एक फिक्स प्राइस हो सकता है और परसेंटेज भी हो सकता है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि महंगाई भत्ता सभी को 300 रुपए या 3000 रुपए गवर्नमेंट देती है, तो ये जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है तो साल साल में डियरनेस अकाउंट आपका जुड़ता रहता है। तो सपोज करें कि 3000 रुपए सभी का हमने कर दिया, या जो भी एक फिक्स अमाउंट देना है वो सबको हमने दे दिया, महंगाई भत्ता। अगला है एचआर, ये है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कंपनी जो आपको घर अगर आपने ले रखा है कहीं पर किराए से तो उसका रेंट भी कुछ देती है। तो मान लीजिए 10% कंपनी आपको दे रही है, तो अब बेसिक का 10% निकालना होगा। तो हम यहाँ पर जाते हैं, इक्वल टू लगाने के बाद बेसिक में क्लिक करते हैं, और बेसिक में क्लिक करने के बाद आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, और जितना परसेंट बोला जा रहा है 10%, तो 10% आपको लिख देना है और इंटर करेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगा। इसी को हम नीचे ड्रैग करते हैं या 2 बार क्लिक करें। एमए, एमए क्या है? मेडिकल अलाउंस, यानी अगर आप बीमार पड़ते हैं तो जो मेडिकल खर्चा है वो भी आपको कंपनी कुछ देती है। मान लीजिए 18% दे रही है, तो 18% आपको बेसिक का निकालना होगा। तो हम बेसिक में क्लिक करते हैं, इक्वल टू लगाने के बाद और इनटू करेंगे, फिर 18% लगाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा 18% और इंटर करते हैं, ये आपका आ गया एमए मेडिकल अलाउंस। यहाँ पर 2 बार क्लिक करें, फिल डाउन हो जाएगा, या कंट्रोल डी करके भी आप फिल डाउन कर सकते हैं, या ड्रैग कर दें, एक ही बात है। अब टोटल ग्रॉस निकालना है, यानी ग्रॉस सैलरी कितनी होती है उसकी। तो जो वर्किंग डेज के बाद उसकी सैलरी मिलती है, इन सबको जोड़ करके टोटल ग्रॉस निकलेगा। तो इक्वल टू लगाते हैं, ये सैलरी हो गई उसकी, और प्लस करके फिर ये, तो एक एक करने से अच्छा हम यहाँ पर एक बार में कर देते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से जिसको जोड़ना है वहां से हमने सिलेक्ट किया ऐसे, यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर जाना है आउटो सम में, यहाँ पर, और आउटो सम वाले में यहाँ पर आपको क्लिक करना है, हो गया। अब इसको सभी में फिल करना है, तो ऐसे आप ड्रैग कर दीजिए, हो जाएगा। अगला आता है, यहाँ पर निकालना होगा आपको डिडक्शंस, मतलब उसकी सैलरी में से क्या क्या चीजें कटती हैं। तो पहला आता है पीएफ। पीएफ मतलब है प्रोविजनल फंड। कंपनी क्या करती है, आपकी सैलरी में से ही कुछ पैसा निकालती रहती है, रखते रहते हैं, और जब आपका रिटायरमेंट होता है उस टाइम पे जोड़ के आपको पूरा दे दिया जाता है। तो कुछ परसेंटेज या कुछ फिक्स अमाउंट कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि पीएफ 10% आपका कट रहा है, जो आपका ग्रॉस है उसमें से, जो सैलरी है आपकी उसमें से 10% कटेगा। स्टार लगाया हमने, यानी मल्टीप्लाई और 10%। तो पीएफ मतलब प्रोविजनल फंड। प्रोविजनल फंड वो पैसा होता है जो आपकी सैलरी में से कुछ निकाला जाता है और आपके रिटायरमेंट पर इकट्ठे आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर 10% प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ निकालना है। तो जो उसकी सैलरी थी, ये सैलरी में से 10% हम उसको निकालेंगे, तो सैलरी का गुणा लगाना है और 10% आपको लिखना है। ऐसे इंटर करेंगे तो सैलरी का 10% यहाँ पर आ जाएगा। इसको ड्रैग करेंगे। अब ड्रैग करने के बाद यहाँ पर भी 2 अंक 3 अंक दशमलव आ रहा है, तो सेलेक्ट करके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो दशमलव के अंक आप हटा पाएंगे। ठीक है। एडवांस, मान लीजिए कोई एडवांस लेता है, प्राइवेट सेक्टर में यह चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर किसी ने 500 रुपये एडवांस ले लिया, यहाँ पर किसी ने 2000 रुपये एडवांस लिया, इस तरह से यहाँ पर किसी ने 1500 रुपये एडवांस लिए थे, तो ये भी आपका कटेगा, डिडक्शन में आएगा। ठीक है। टैक्स, तो कुछ लोग को टैक्स भरना पड़ता है, इनकम टैक्स। तो टैक्स कैसे निकालेंगे, मान लीजिए 18% टैक्स है, तो उसमें कुछ एक नियम होता है कि टैक्स कौन भरेगा। जिनका सैलरी कुछ लिमिट से ज्यादा होता है वो लोग टैक्स भरते हैं। तो हम एक नॉर्मल सी वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए किसी का अगर समझने के लिए कि 40,000 से अगर ज्यादा होता है तो वो टैक्स भरेगा। ठीक है, ये अपने से हमने समझ लिया, लेकिन कुछ नियम के अनुसार ही काटा जाता है। तो 40,000 से अगर ज्यादा किसी का आता है तो उसको हमें टैक्स के दायरे में रखना है, यानी 18% का टैक्स वो देगा। तो समझिए फार्मूला कैसे लगाना है। सबसे पहले आप इक्वल टू लगाएंगे, हमने यहाँ पर इक्वल टू लगाया, इफ लगाया, यदि उसका जो सैलरी है, यानी ये जो ग्रॉस सैलरी बनता है टोटल, वो अगर ज्यादा रहता है 40,000 से, तो हमने कहा 40,000 से अगर ये ज्यादा रहता है तो उसकी सैलरी में से 18% निकाला जाए। तो ये हमने सैलरी का 18% कर दिया, ग्रॉस का ही निकालना है। ठीक है, नहीं तो 0 करना है। ठीक है, वैल्यू इफ ट्रू 18%, वैल्यू इफ फॉल्स 0%। अब हम इसको एंटर करते हैं ब्रैकेट बंद करके, तो ये 18% कैलकुलेट होगा अगर वो 40,000 से ऊपर होगा। तो देखिए जिसका नहीं है 40,000 से ऊपर, उसका 0 आ गया है।
ठीक है। अब नेट डिडक्शन निकालना है कि टोटल उसकी सैलरी में से कितना कटेगा। तो ये जो पीएफ है वो कटेगा, एडवांस कटेगा, टैक्स कटेगा, ये डिडक्शन वाला एरिया है। तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़ के यहाँ निकालना है। तो हम फिर से वही करते हैं, इन तीनों को सेलेक्ट करते हैं ऐसे और ऑटो सम में क्लिक करते हैं, हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके नीचे ड्रैग करना है, ये सबका हो गया। अब नेट सैलरी क्या है, ये जो ग्रॉस है उसमें से ये डिडक्शन घटा देंगे और जो बचेगा वो उसका नेट सैलरी। इक्वल टू लगाया हमने, ग्रॉस में से माइनस करना है डिडक्शन को और इंटर करते हैं, ये हो गया नेट सैलरी इस तरह से। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लगभग सारी चीजें कैलकुलेट कर ली हैं, लेकिन ओवर टाइम का कैलकुलेशन करना है। तो ओवर टाइम कैसे करेंगे, ग्रॉस के पहले कहीं पर हम एक कॉलम लेते हैं, एक क्या दो कॉलम ले लेते हैं। तो दो कॉलम इंसर्ट करते हैं ऐसे, एक ओवर टाइम का हो गया और एक ओवर टाइम का सैलरी। ऐसा है कि कोई अगर ओवर टाइम करता है तो कोई कोई कंपनी का अपना रूल है कि वो 1 घंटे के डबल घंटे के अकॉर्डिंग इतनी डबल सैलरी देते हैं ओवर टाइम का। तो कैसे करना है, पहले तो हमें ओवर टाइम का टाइम निकालना होगा कि ओवर टाइम कितना घंटा किया। तो वो रोज का रोज कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रेजेंटी सीट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं कि इसने मान लीजिए 50 घंटे किए, इसने 30 घंटे किए और इसने कुछ 40 घंटे किए, कुछ ऐसे हम मान लेते हैं। तो ओवर टाइम सैलरी कैलकुलेट कैसे करना है ये आपको समझना है। घंटे दिए गए हैं और बेसिक सैलरी जो है वो पहले ही दी जा चुकी है। तो कैलकुलेशन कैसे करना है वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमें फार्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पर करते हैं इक्वल टू, अभी जो हमारे पास बेसिक सैलरी है ये बेसिक है। तो बेसिक सैलरी क्या है, 30 दिन की। तो देखिए यहाँ पर बेसिक सैलरी में हमें क्या करना पड़ेगा, 30 का डिवीजन कर दिया हमने 30 का, तो ये हो गया 1 दिन का सैलरी। अब अगर एक दिन में 8 घंटे काम करता है कोई, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर 8 से अगर डिवीजन कर दें तो ये हो गया 1 घंटे का, यानी 1 घंटे मिलने वाली सैलरी। और उसने कितने घंटे काम किया उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं घंटे का, आवर्स का। तो जितने घंटे उसने काम किए उसका सैलरी हो गया। अब यहाँ पर बस हम इंटर करते हैं तो ये वही पॉइंट में आ गया। तो पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें और पॉइंट हट जाएंगे। अब इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो ये हो गया ओवर टाइम का सैलरी जो भी होता है। टोटल में इसको एक बार फिर से कैलकुलेट कर दीजिए तो ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। और फिर इसको ड्रैग कर देते हैं, देखिए सब जगह ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से आपको ओवर टाइम के साथ साथ वर्किंग डेज का सैलरी कैसे निकालना है, ग्रॉस सैलरी और टोटल नेट सैलरी जो बचा हुआ है वो कैसे निकालना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।